हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सीताराम यही राधेश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। निराजनं शीतलीकरणं पुष्पैर् देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्वा विवन्दनम्। आरार्तिकरणा मंत्र पुष्पांजलि फूल लेकर के हाथ जोड़ेंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। शरण कमल योगाधना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चार परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जनबान्धन कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवत्राहि मां पार्वतीनाथ शरण्यो मे भावना। सर्वाभक्षं कृत्वा यवीष्टं कुरवे प्रभो। बैठ करके फिर प्रणाम कर लेंगे सभी लोग। ओम नमः सर्वेदार्दाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतरे नमया कृतः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जगजननी जगदम्बा मैया की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्राह्मणानां पूजना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। हरि श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्मङ्गलमूर्तये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगान्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्यासु। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जुगदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को श्रीमद् वृंदावन विहारिणे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा नमामि। अग्रे कुरुणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन धृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोस्तनरण्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पे भगवन् मुरारे त्रायस्व
शरणं जरसारिकाणां स्थलगिरं वाचयितो प्रवेतो गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपगोपीजनमान्यसस्तं गोविन्द दामोदर माधवेति एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं न स्त्रियः कृष्णविषक्तमानसा विसृज्य लज्जा रुरुदुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं वा परमं वदामि आवर्ण्ययेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति प्रसीद विष्णु रघुवंशनाथा सुरासुराणा सुखदुःख हेतो रूरोग सीता तु समुद्र मध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति संसार कूपे पतितो जगाये मोहान्धपूर्णे विषयामितत्ते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण क्षमनोहराणि समस्त भक्त्या विविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रताङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशा गोपाल गोवर्धननाथ वेणो जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति मामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति बोले गोविंद दामोदर भगवान की जय हो। जो रखना चाहते हैं स्तुति है भागवत जी की रख सकते हैं। बोले भागवत भगवान की
यज्ञ नारायण भगवान की, सोपनाथेश्वर भगवान की, नैथाणी मैया की जय। जय श्री राम। परम मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता सदगुरुदेव इष्ट परम आराध्य आराध्या को नमन करते हुए आप सभी श्रोता रसिक जनों के हृदय में विराजमान आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान को नमन करते हुए कलिमल से पावन करने वाली श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा आज विश्राम दिवस कथा सत्र में प्रवेश कर रही है। मैं समस्त फुलोरिया परिजनों का, यजमान परिजनों का, समस्त ग्रामवासियों का, सभी यजमान के इष्ट मित्र बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए अन्य ग्राम सभाओं के अन्य स्थानों से आए हुए सभी रसिक जनों का, भक्त जनों का, समस्त संत ब्राह्मण मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये अनेक जन्मों का सत्कर्म, दान, पुण्य और जब अपने पूर्वजों की, पितरों की कृपा बरसती है तो भगवान गोविंद गोलोक से अपनी कृपा बरसाते हैं और समस्त संसार के लोगों का संकल्प पूर्ण करते हैं और समस्त श्रोता जनों का, यजमान जनों का संकल्प पूर्ण करते हैं। ये भागवती गंगा है। जिसने भी जिस भाव से इसमें मन से डुबकी लगाई और मुझे विश्वास है मेरे गोविंद आपके उन संकल्पों को पूर्ण करेंगे। एक भागीरथी गंगा है जो भगवान श्री नारायण के चरणों से निकलती है, जहां जहां जाती है उन स्थानों को पवित्र करते हुए तीर्थ, महातीर्थ, तीर्थ राज बना देती है। और ये भागवती गंगा है, ये भी भगवान श्री हरि नारायण के मुखार विंद से निकली है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान की वाणी से निकला है, जो कथा भगवान की वाणी से निकली है वो है भागवती कथा। और ये जिन जिन स्थानों में कथा होती है वो महातीर्थ बन जाते। सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान के उदार चरित्र की कथाएं गाई जाती हैं वो महातीर्थ बन जाते हैं। और इन तीर्थों में हम जैसा भाव रखते हैं, जैसा परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं, जैसा प्रेम रखते हैं, वही भक्ति भावना हमारी जन्म जन्मांतरों तक पुष्ट होती है और वैसा ही हमको घर मिलता है, वैसा ही ज्ञान मिलता है और वैसा ही संसाधन हमें जीवन यापन करने को मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोकों में रचा गया। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और अपने पुत्र सुखदेव को अधिकारी मानकर सबसे पहले ये कथा उनको प्रदान करी। और सूत जी ने भी इस कथा को वेद व्यास जी के मुखार बिंद से श्रवण किया। नैमिषारण्य के पावन भूमि में सौनकादि महात्माओं को इस कथा को प्रदान किया और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को गंगा तट के किनारे अक्षय बरगद बट वृक्ष के नीचे इस कथा को सुनाया। आज 7वां दिवस है कथा का। राजा परीक्षित आकुल है, व्याकुल है। जिस प्रकार से आया था ना, आकुलता व्याकुलता में मैं मरूंगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, साम्राज्य का क्या होगा, मेरे कोष का क्या होगा,
वो सारी आकुलता व्याकुलता भागवत कथा के द्वारा सुखदेव भगवान ने शांत कर दी। एक एक अवतार का वर्णन किया और दसम स्कंद के 90 अध्यायों में विस्तार से भगवान की दिव्य लीला को श्रवण कराया। भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाई। 4 वर्ष गोकुल लीला, 7 वर्ष वृंदावन लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला और 100 वर्ष द्वारिका में भगवान ने जो लीला की, 125 वर्ष की जो धराधाम लीला भगवान श्री कृष्ण की है उसका विस्तार किया। और फिर कहा, राजन, यदुवंशी ब्राह्मण और संतों के कोप से आकुल व्याकुल हुए। जाम्बवती के बेटा सांब ने अनेक राजकुमारों सहित पिंडारक क्षेत्र में संत ब्राह्मणों का उपहास किया और उसी उपहास का दुष्परिणाम यदुवंश को श्राप मिल गया कि तुम आपस में लड़ झगड़ के ही नष्ट हो जाओगे। और वैसा ही हुआ। 56 करोड़ यादव संत ब्राह्मणों के श्राप से मांस मदिरा खाके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिए। जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। ये भागवत जी का एक ऐसा सूत्र है, चिंतनीय है, कि जब हमारी बुद्धि में आकुलता व्याकुलता हो और हम अपने श्रेष्ठ लोगों का, सयाने लोगों का, माता पिता गुरुजनों का जब हम कहना नहीं मानते, उनकी जब हम बात नहीं मान रहे होते हैं, उनसे अकारण अगर हम विवाद कर रहे हैं तो समझ लो हमारा कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसलिए हमारी बुद्धि सात्विक हो, हमारी बुद्धि में अहंकार और उद्वेग ना आवे, क्रोध ना आवे, तो विवेक का प्रयोग करिए। हमारे जो शास्त्र, जो संत, जो श्रेष्ठ जन कहते हैं, उन बातों को जीवन में अपनाओ और जितना समय मिले अधिक से अधिक सत्संग करो, भजन करो, अच्छा साहित्य पढ़ो, ध्यान करो। जैसे आपका भला होता है वो वाला कार्य करिए और जिस कार्य से समाज और प्राणियों की पीड़ा न हो ऐसा कार्य करिए। ऐसा जो कार्य है उसी कार्य को भगवत कार्य कहा जाता है। तो बुद्धि शांत होकर अच्छे कार्य के लिए निर्णय देगी। नहीं तो जिस कुल में भगवान अवतार लिए उस कुल की स्थिति क्या हुई है, मैंने कल विस्तार से आपको ये कथा सुनाई। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मूसल के चूरे से उगी हुई जो घास है उस घास को एक दूसरे पे फेंकते थे, जो तलवार के धार के समान है। लड़ झगड़ करके सारे यदुवंशी नष्ट हो गए, 100-285 शेष रहे। तब भगवान प्रभास क्षेत्र में आए, भागवत का उपदेश किया और उपदेश दे करके भागवत जी में प्रवेश किए और राधा रानी सहित भगवान ध्यान किए अपने गोलोक का। लोकाभिरामां स्वतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम्। भगवान दिव्य गोलोक से आए हुए विमान में विराजमान हुए। राधा रानी है, छोटी छोटी गैया बछड़े उसमें विराजमान है, ग्वाल वाल है। और भगवान जगत कल्याणार्थ पृथ्वी में शांति करने के लिए जैसे आए थे वैसे ही अपने दिव्य गोलोक को प्रस्थान कर गए। बोले द्वारिकानाथ भगवान की। सुखदेव कहते राजा, जैसे ही भगवान इस धरा धाम का त्याग किए, अपनी समस्त लीलाओं का संवरण किए, उसी दिन कलयुग आ गया। भगवान के स्वधाम जाते ही
माँ देवकी वसुदेव जी आकुल व्याकुल हुए, भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान की कुछ रानियां सती हुई और कुछ रानियों को अर्जुन ने बचा लिया, और 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। ये कि भागवत में जो कुछ लिखा है, क्योंकि भागवत का आरंभ ही सत्यम परम धीमहि से हुआ है, सब कुछ सत्य है। और आज जो हम द्वारिकापुरी देख रहे हैं, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के द्वारा स्थापित है। और जिस द्वारिका को भगवान डुबो गए थे, आज भी समुद्र में उसके अवशेष मिल रहे हैं और हैं। इसका मतलब जैसा जैसा भगवान ने लीला की, वो सारी लीलाएं प्रामाणिक हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, कोई भगवान की लीला काल्पनिक नहीं है। जो उन्होंने किया है उसके एक एक प्रमाण आज हमें पृथ्वी लोक में मिलते हैं। इसीलिए सुखदेव कहते राजा परीक्षित, कलयुग में भजन की महत्ता है। राजा ने प्रश्न किया फिर 12वें स्कंद में, स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कश्य वंशो भवत पृथिव्याम एतदा चक्ष मे मुने। जब भगवान इस धराधाम का त्याग करके गए तो फिर कलयुग में क्या हुआ और कैसे कलयुग के राजाओं का राज्य चला। तो सुखदेव कहते राजा परीक्षित, बृहदस्व का पुत्र था जरासंध, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा प्राणांत कराया और उसके पुत्र को राजगद्दी सौंपी सहदेव को। तो आगे चल के धीरे धीरे 3800 वर्ष तक इन प्रभावशाली राजाओं का राज्य चला है। उसमें नंद वंश है, अशोक वंश है और चंद्रगुप्त वंश, इनका विस्तार भागवत जी में पहले ही बता दिया। और धीरे धीरे 3800 वर्ष के पश्चात इन राजाओं का प्रभाव क्षीण हो गया और फिर कलयुग में विधर्मी राजा आ गए। फिर ये राजनीति करने वाले राजा आ गए, विघटनवादी राजा आए, सनातन धर्म को प्रश्न चिन्ह लगाने वाले राजा आए। क्योंकि हे राजा, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ज्यों ज्यों बढ़ेगा, मनुष्य की बुद्धि भी कम होगी और आयु भी कम होगी और उसकी लंबाई चौड़ाई भी कम हो जाएगी। जब कलयुग अपनी परम चरम सीमा में होगा तो अधिकतम आयु 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी और 8, 10, 12 वर्ष में माता पिता बनने का सुख मिल जाएगा। छोटे छोटे वृक्षों में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। कोई माता की सेवा नहीं करेगा, पिता की सेवा नहीं करेगा, गुरु की सेवा नहीं करेगा, अतिथि की सेवा नहीं करेगा। धीरे धीरे गंगा आदि नदियां इस पृथ्वी को, धराधाम को छोड़ देंगी। धीरे धीरे जो हमारे स्थानीय इष्ट देवता है ना, गोलजू है, भोलानाथ जी हैं, शैन देवता हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, जितने भी हमारे स्थानीय देवता हैं जो हमारे इष्ट कहे जाते हैं, ये भी इस पृथ्वी को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हो जाएगा, क्षत्रिय अपने धर्म से हीन हो जाएगा, वैश्य अपने कर्म से हीन हो जाएगा, पर शूद्र प्रायेषु वर्णेषु छाग प्रायेषु धेनुषु, पर निम्न जो शूद्र जाति है वो धीरे धीरे कलयुग में अपना प्रभाव बढ़ाएगी। वो गायत्री भी जपेगी, यज्ञोपवीत भी धारण करेगी, क्योंकि धीरे धीरे वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। श्रेष्ठ राजा वही लोग बनेंगे, वही उपदेश करेंगे। क्योंकि जो कलयुग में गायत्री नहीं जपेगा, वेद माता का ध्यान नहीं करेगा, ऐसे ब्राह्मणों की बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएगी और समाज में आकुलता व्याकुलता बढ़ने लगेगी।
लुटेरे, चोर, इन लोगों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। राजा डरने लगा, कहते राजन भय मत कर। तब जो है जब हाहाकार चरम सीमा में होगा, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। और तब संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान नारायण कल्कि का अवतार होगा। बोले कल्कि नारायण भगवान की जय हो। और वो कलयुग में अब दिखाई देने लग गया है। संभल गांव की तो सब लोग आजकल चर्चा सुन रहे हैं देश विदेश में। जहां खोदो वहां मंदिर निकल रहा है, जहां खोदो वहां मूर्ति निकल रही है। क्योंकि जब भगवान के अवतार होते हैं, उससे वर्षों पूर्व, समय पूर्व ऐसी ही अद्भुत घटनाएं होती हैं। और कल की भगवान अश्व में आरूढ़ होके, जैसे हमारे गोलजी महाराज है ना, ऐसे ही अश्व में आरूढ़ होके हाथ में खड्ग लेकर के 3 दिन रात्रि में अपनी शक्ति माया के प्रभाव से दुष्ट राजाओं का, दुष्ट नीति करने वालों का, गलत मार्ग में चलने वालों का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। बोले कल की भगवान की। और ये कब होगा? यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकरासो समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में आएंगे, एक चरण में आएंगे, तब ऐसी स्थिति होगी। ये सब पहले लिख दिया गया है। और तब कल की भगवान दुष्ट पापियों का अंत करेंगे। और तब तक कलयुग का मनुष्य यदि भगवान का भजन करेगा तो कलयुग उसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ेगा। राजन, तेरी बुद्धि में कलयुग ने बिगाड़ी। तूने शमीक महात्मा का अपमान किया और तक्षक नाग से डसने का तुझे श्राप मिला। एक अध्याय में कलयुग का भयंकर स्वरूप बताया है। कभी रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िएगा, पूरा इसका ही अनुवाद है वहां। हे राजन, भले ही कलयुग में बहुत दोष है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे गो महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। कलयुग में बहुत दोष है, पग पग में। अभी आप लोग कितने मनोभाव से 8 दिन से बैठे हो। ये सतयुग ने आप पर प्रभाव डाला है। अब कुछ देर बाद भंडारा आरंभ होगा, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। कुछ समय तक ये चर्चा शायद आपको याद रहेगी। फिर आएगा कलयुग। वो कलयुग आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालना शुरू करेगा। धीरे धीरे आप इन कथाओं को भूल जाओगे, इन यज्ञों के मंत्रों को भूल जाओगे। 8 दिन तक एक पागल आया था, उसने हमको कुछ कहा था, ये भी भूल जाओगे। क्योंकि हम लोग वास्तव में पागल ही होते हैं। हम तो बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, यहां से निकले अगली जगह, अगली जगह से। पर 2-4 हम जैसे पागल भी होते हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और जीवन में परिवर्तन लाते हैं। भजन करते हैं, मंत्र ग्रहण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर 4 लोग भी इस कथा से अपने जीवन को परिवर्तन कर लिए तो हमारी ये 8 दिन की साधना, यजमान का जो महीनों से किया ये परिश्रम है, ये सार्थक हो जाएगा। ये कथा ऐसे ही नहीं मिली है, इसकी योजना 8-9 महीने पहले से बन रही थी। और कई बार मैं भी बड़ा आशंकित हो जाता था कि लंबे कार्यक्रम लेने में कभी कभी, अब होने को तो हमारे वर्ष भर के कार्यक्रम सब रहते ही हैं,
पर कभी कभी ऐसा मनोभाव होता है जिसको हम देखते हैं कि ये यजमान बड़ा भावुक है, समर्पण वाला है और नित्य नैमित्य कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो इसका संकल्प अगर पूर्ण हो जाए तो ये मेरे प्रभु की अहेतुकी कृपा है। और आज देखिए कितना भावुक क्षण भी है एक प्रकार का। घर में जैसे पहले चली ब्याह तैयारी है ना, और ये बाद में ब्याह है जहाँ जब विदाई समय, अब आज के समय दोहरा चो आप तो पत्ते नहीं चलाना कब ब्याह होना कब विदाई होना है। विदाई टाइम पर 4 लोग ले नहीं रोना आजकल। पहले जब गांव में विवाह होता था, प्रातः काल बिटिया विदा होती थी ना, शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता होगा, कोई ऐसा होगा एक आध, कोई इक्का दुक्का, नहीं तो सबके आंखों में आनंद के वो विदाई के आंसू होते थे। ये भागवत की कथा भी ऐसे ही भावुक करने वाली है। हम कई जगह जब विदा होते हैं ना गांव में, कई जगह लोग डोली लाते हैं, डोली में व्यास जी को बैठाते हैं, भागवत जी को रखते हैं, और विदाई के समय इतना रोते हैं बच्चे की तरह, भावुक हो जाते, क्योंकि कथा भावुक है, भावुक करने वाली है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुकुमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। अगर कथा ने भावुक नहीं किया, मैं कल सुदामा जी के प्रसंग को जब सुना रहा था, कई माताओं की आंखों से जल निकल रहा था। रुक्मिणी जी की परसों जब विवाह की कथा चल रही थी, तो वो क्षण भी बड़ा भावुक करने वाला है। कथा में यदि हम लोग भावुक नहीं हुए तो फिर महाराज कलयुग तो खड़ा है गेट के बाहर डंडा लेकर के कि मैं इसको अपने बस में करूं, अपने बस में करूं। तो यदि कलयुग के बस में नहीं होना है और भावुक रह करके जीवन यापन करना है, जो भी काम करो, देखिए काम में कोई प्रतिबंध नहीं है, काम करते रहिए और भागवत कथाओं का स्मरण करते रहिए। कोई न कोई 8 दिन में ऐसी कथा अवश्य आपने सुनी होगी जो आपके हृदय को स्पर्श करने वाली होगी, आपके जीवन में जो है बदलाव लाने वाली होगी। कोई न कोई ऐसा सूत्र 8 दिन में आपके लिए यहां पर उपयोगी रहा होगा। तो कलयुग हम पर अपना प्रभाव न डाले, बस इन सूत्रों को, ये भावुक करने वाली कथा को स्मरण करिएगा। तो मुझे विश्वास है ये भावुकता ही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। आप जो भी करेंगे इस भावुकता से आप भगवान के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यही बात को सुखदेव कहते हैं, राजन कलयुग में दोष बहुत है, परंतु एको महान गुण अस्ति एको महान गुण। एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, कीर्तनादेव कृष्णस्य। काम करते रहो और भगवान का कीर्तन करते रहो। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान, कलयुग जोग नहीं जाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाना। गावहि नर पावहि भव थाहा, पावहि नर पावहि भव थाहा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहीं आनि उपाऊ, कलि विशेष नहीं आनि उपाऊ। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना।
हे राजा परीक्षित, कलयुग में बहुत बड़ा कोई यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर तीर्थ भी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बहुत बड़ा व्रत नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, अगर एक आधार राम गुण गाना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। काम करते रहो, नाम जपते रहो। 8 दिन में कोई ऐसा नाम, ऐसा कीर्तन, ऐसी कथा जो हमें बदलने के लिए तो तैयार है। अब शर्त है हम बदलना चाहते हैं या नहीं। वैद्य डॉक्टर उपचार के बाद कहता है ये चीज मत खाना, खाएगा तो रोग बढ़ेगा। यही बात वक्ता भी कहता है, ये बताया आपको उपचार महाराज। कलयुग रूपी रोग हमको घेरे नहीं, उपचार है रसोई में भोजन बनाओ, भजन करो। भजन भी बनेगा, स्वादिष्ट होगा और पौष्टिक भी हो जाएगा। क्योंकि भजन का परमाणु जब प्रवेश करेगा शरीर में ना, तो बुद्धि अच्छे कार्यों में लगेगी, तब कथा में मन लगेगा, तब सत्संग में, सेवा में, समाज के अच्छे कार्यों में हमारा मन लगेगा। और जीवन में समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करिए। ये भागवत से संकल्प आप करिए कि आज से हम समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। चाहे आप प्रकृति का संरक्षण करिए, पर्यावरण का संरक्षण करिए, वृक्ष लगाइए, गौ माता की सेवा करिए, गांव इलाके के बूढ़े सयाने जिनको कोई नहीं पूछता है उनकी सेवा से जुड़ जाइए। भगवान ने धन दिया, नौकरी दी, रिटायरमेंट हो गया, थोड़ी सेवा समाज की भी करिए। तब ये भागवत की कथा हमारे जीवन में बदलाव लाएगी। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया, लखनऊ में बहुत बड़े अधिकारी, उनके घर में जब कथा करी, अब उनके निरंतर संदेश आते हैं, गुरुजी इस कथा से तो हमारे पूरे परिवार में अंतर हो गया है। हम तो ऐसो आराम, दुनियादारी, ठाट बाट को ही जिंदगी समझते थे। जब आपने ऐसे हृदय स्पर्शी प्रसंग हमें सुनाए, आज हमें पता चलता है कि हमने जीवन में आज तक क्या किया। खाया पिया, ऐसो आराम, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, और कहीं साल में घूमने निकल गए। इस कथा से हमारे पूरे परिवार में अंतर आ गया। मैंने कहा महाराज मेरी कथा सफल हो गई। तो हमारा कार्य तो उपचार बताना है, और अब नियम का पालन करना आपका अपना अधिकार है। यही बात को सुखदेव कहते, राजन इसलिए तू कलयुग से भय मत कर। कलयुग भले ही दोष वाला युग है, पर जो भगवान का भजन करेगा, कृतयध्यायतो विष्णु, कृते अध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम करो कलौ तत्हरि कीर्तना। सतयुग में बड़ा बड़ा अनुष्ठान करके ध्यान करना पड़ता था। लाखों वर्ष की आयु होती थी तो तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं भगवान की कृपा की अनुभूति होती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ करने पड़ते थे, तब भगवत कृपा मिलती थी। द्वापर में भगवान की ही चर्चा, उनकी ही लीला का चिंतन, तब कृपा होती थी। पर कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग में तो केवल कलौ तत्हरि कीर्तना। कलयुग में नाम जपते रहो, काम करते रहो, भगवत कृपा का आनंद लेते रहो। हे राजन, अब तुझे क्या सुनना है? आज राजा आनंदित हो गया। जो 7 दिन पहले आकुल व्याकुल होके आया था ना, मैं मरूंगा, सर्प की पीड़ा होगी, पुत्र का क्या होगा, कोष का क्या होगा, वो राजा कहता है अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुखदेव भगवान ने 1 अध्याय में अंतिम उपदेश दिए। घटे भिन्ने यथाकाशः, आकाशः स्याद् यथा पुरा,
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते मनः। ये शरीर है, ये 5 भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और जैसे मिला वैसे ही इसने इन 5 तत्वों में मिल जाना है। परंतु जो इसके अंदर देही आत्मा है वो कार्य कारण से व्यक्त अव्यक्त से परे है। न उस आत्मा को कोई काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी बहा सकती है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सूत्र को जो ग्रहण करते हैं, मैं उसी परम ब्रह्म का अंश हूं, मैं ही वो परम ब्रह्म हूं। और इस प्रकार से जिसकी निर्मल बुद्धि हो जाती है, फिर उसको पशु में भी, पक्षी में भी, मनुष्य में भी, सर्वत्र केवल उसी कृष्ण का जब दर्शन होता है, जितनी पीड़ा का अनुभव स्वयं अपने लिए करता है, दूसरे की पीड़ा में भी वो पीड़ा का अनुभव जब करने लगता है, तब उसका मानव तन और उसके मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। राजन, अब तू निर्भय हो जा। और अपना हाथ राजा परीक्षित के मस्तक पे रखा। कुछ और सुनने की इच्छा है? कोई और प्रश्न है? सारा शरीर रोमांचित हो गया, नेत्र से जल बरसने लगा। गुरुदेव, आज आपने मुझ पर जो कृपा की है ना, मेरी आकुलता व्याकुलता समाप्त हो गई। सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनम हरि। आज आपने मुझे सिद्ध कर दिया, मुझको अनुग्रहित कर दिया। आपकी करुणा रूपी वाणी ने मुझे आज अभिसिंचित कर दिया। मेरे मन का भय, मेरे मन का अहंकार, मेरा पद का जो मद है, जो देहाभिमान है, वो सारा आपने आज दूर कर दिया। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आज मेरा अज्ञान दूर हो गया है। आपने भागवत का प्रकाश मेरे अंतर्गत मन में प्रवेश करा करके उस प्रकाश में मुझे आज मेरे कन्हैया की बाकी झांकी का स्वरूप दिखाई दे रहा। भवता दर्शितम, आपके द्वारा आज मुझे इस भागवत कथा से मेरे गोविंद का, मेरे कन्हैया का चरण से मस्तक पर्यंत दिव्य दर्शन हो रहा है, उनकी बाकी झांकी का दर्शन हो रहा है। क्षेमम परम भगवतः पदम, आपने मेरा कल्याण करा के उनके चरणारविंद को इस हृदय में प्रवेश करा दिया है। बोले भागवत भगवान की। सुखदेव कहते थे, राजन बस यही तो सुनना था मुझे, अब तो सिद्ध हो गया है। और जैसे सुखदेव जी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट श्लोक गाते हुए आए थे, वैसे राजा परीक्षित के मस्तक में आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तक्षक आया, मार्ग में कश्यप नाम का वैद्य मिला, दोनों का संवाद हुआ। कश्यप मंत्र विद्या को जानता है, कहता कहां जाते हो? मैं राजा तक परीक्षित के पास जा रहा हूं, आज उसको तक्षक ने डसना है। तक्षक कहता मैं ही हूं डसने वाला। परीक्षण हुआ, हरे भरे वृक्ष पे तक्षक ने डंक मारा, हरा भरा वृक्ष एक क्षण में ही मुरझाने लगा। कश्यप वैद्य ने अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग किया, जलते उस वृक्ष को, मुरझाते उस वृक्ष को फिर हरा भरा कर दिया। तो अंततः कश्यप वैद्य और तक्षक का ज्ञान विज्ञान का संवाद हुआ। तक्षक कहता है, राजा परीक्षित संत ब्राह्मणों का बड़ा उपासक है, यदि संत ब्राह्मणों के वचन पूर्ण नहीं हुए तो कौन ब्राह्मणों पर विश्वास करेगा? तो इसलिए जो होना है, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत श्रवण कर अपने को सिद्ध कर लिया है। तक्षक ने बहुत सारा धन आज उस कश्यप वैद्य को दिया
और कश्यप वैद्य वापस गए। तक्षक आया और जैसे ही तक्षक ने राजा के शरीर को स्पर्श किया, एक तेज पुंज निकला और भगवान में प्रवेश कर गया। बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यताम सर्वदेहिनाम। जैसे किसी वृक्ष को काट दिया जाता है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तक्षक का स्पर्श हुआ, तेज प्राण पुंज भगवान में मिल गया और राजा तक्षक के प्रभाव से भूमि में गिरा। जन्मेजय को जब पता चला मेरे पिता को तक्षक ने डस दिया है, गंगा तट पर आया। जन्मेजय स्वपितरम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम, अपने पिता के शरीर का गंगा तट पर ही अंत्येष्टि कर्म किया। समाज में अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, तब भी थे। कुछ लोगों ने राजा जन्मेजय को झाड़ पे चढ़ा दिया, तेरे पिता को तो तक्षक ने मारा है, बदला ले। आ गया, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए, कोई कैसा ही क्यों न कहे। यज्ञ आरंभ हुआ, एक एक करके सारे नाग यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा। तक्षक का जब मंत्र पड़ा, तक्षक इंद्र के आसन पर लिपट गया। ब्राह्मणों के मंत्र में बड़ी शक्ति, इंद्र सहित तक्षक को यज्ञ कुंड की ओर ले आए। तब वेद व्यास भगवान आए, अपने पूर्वजों को आता हुआ देख राजा जन्मेजय खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया। वेद व्यास कहते मेरी नजर से दूर हो जा, कैसा कुपुत्र है तू, कितना पाप कर्म कर रहा है। तेरे पिता को उसके कर्म के द्वारा आज सदगति मिल गई और तू बदले की भावना से जीवों की हिंसा कर रहा है। किसी जीव की हिंसा करने से, मांस पका के खाने से परमात्मा प्रसन्न होता है? नहीं, मैं तो तेरे हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। राजा जन्मेजय आकुल व्याकुल चरण पकड़ लिया, गुरुदेव आप हमारे पूर्वज हैं, आप जैसा ज्ञानी से यज्ञ में आया है, मेरे अपराध को क्षमा करो। देवी भागवत में कथा विस्तार से आती है। और तब वेद व्यास जी शांत हुए और उन्होंने यज्ञ का शुद्धिकरण करा के 9 दिन का फिर देवी का यज्ञ नवाह विधि से देवी भागवत की कथा राजा जन्मेजय को सर्पशस्त्र यज्ञ के प्रायश्चित रूप में सुनाई। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए, यज्ञ की पूर्णानुभूति हुई। नारद जी धन्य है राजा जन्मेजय, धन्य है वेद व्यास जी। आज हमने अपनी आंखों से दिव्य गति प्रदान करने वाले परीक्षित महाराज को देखा। आज जब वो वैकुंठादि लोक में जा रहे थे, खूब नगाड़े बज रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। राजर्षि परीक्षित की जय हो, राजर्षि परीक्षित की जय हो। और सारे पितर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, हमारे कुल में ऐसा पुत्र हुआ जिसने भागवत की कथा सुनी। और राजन, आज तुमने जो यज्ञादि कर्म किया वेद व्यास जी के द्वारा, आप भी आज धन्य हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने 7 दिन पहले भागवत संबंधी जो प्रश्न किए थे, कौन था राजा परीक्षित, क्यों भागवत सुनी और कैसे भागवत से सदगति हुई, मैंने आपको ये सारी कथा बताई। और इसी भागवत से राजा परीक्षित को परम वैष्णव पद मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसी ये अलौकिक कथा है, यहीं से कथा आरंभ हुई थी। कैसी भागवत है, कैसे राजा परीक्षित की सदगति हुई। और फिर एक अध्याय में अथर्ववेद की शाखाएं, पुराण के आचार्यों का वर्णन, 2 अध्यायों में मार्कंडेय जी की तपस्या बताई और कैसे मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद भगवान के दर्शन हुए। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा नमामि। मार्कंडेय जी की 7 कल्प की आयु है। भगवान से निवेदन किया, हम आपकी जो है दिव्य माया दर्शन करना चाहते हैं। 7वें दिन जब पृथ्वी जल में डूब गई और वर्षों के पश्चात जब मार्कंडेय जी की आंखें खुली तो क्या देखा, अथाह जल राशि है, पृथ्वी में कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है। प्रलय हो चुका था,
जब प्रलय होता है ना तो 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, सारी पृथ्वी जल जाती है। फिर 100 वर्ष तक गण सांवर्तक नाम के मेघ बरसते, सारी पृथ्वी जल से लबालब भर जाती है। अब मार्कंडेय जी के 7 कल्प की आयु है, तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया, और जब आंख खुली अगाध जल राशि में बड़ के 2 पत्तों का दोरा बना है, पुट बना है, पुड़ बन रहा, और उसमें एक छोटा सा बालक जो अपने दाहिने पांव के अंगूठे को हाथ से पकड़ के अपने मुंह में डाल रहा है। करारविंदेन पदारविंदम। मार्कंडेय जी की आंखें खुली, कहा महाराज ये सब क्या है, ये बालक कौन है? तब आवाज आई, अभी भी नहीं जाने हमारी माया को? आप ही कहते थे आपकी माया कैसी है। तब याद आया, ओ ये तो भगवान बाल मुकुंद है। बोले बाल मुकुंद भगवान की मुक्तिम ददाती, जो जीवों को संसार के बंधन से मुक्त कर दे वो मुकुंद है। और तब भगवान ने बताया, पहले भी मैं था, प्रलय में भी मैं ही रहता हूं, और प्रलय के बाद भी मैं ही रहता हूं। 2 अध्यायों में दिव्य कथा है। ऐसी जो ये भगवान की कथा है, जो मनोभाव से 7 दिन तक इसको सुनते हैं उनके समस्त संकल्प पूर्ण होते हैं। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त भागवत है। जिसने संपूर्ण भागवत नहीं सुनी उसके लिए 2 सूत्र हैं भागवत में। एक द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत जो आपको मैंने सुनाया, और 12वें स्कंद का 12वां अध्याय कोई सुन ले, पढ़ ले, संपूर्ण भागवत का फल मिलता है। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण है 4-5 चौपाइयों की, वैसे ही 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त भागवत है। सबसे पहले भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया है। मां भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र को जगाने के लिए नारद जी बद्रीनाथ गए और उनको भागवत सुना करके पुनर् उनको जीवन दिया, अर्थात यौवन रूप प्राप्त कराया। भक्ति माता आनंद होती है। और गोकर्णोपाख्यान में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है और धुंधुकारी प्रेत की मुक्ति की कथा है। एक अध्याय में भागवत की विधि बताई है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं जिसको अधिकारी कहा जाता है। ऋषियों के भागवत संबंधी प्रश्न हैं। 24 अवतारों का वर्णन, नारद जी का वेद व्याजी से मिलना, भागवत की रचना के लिए प्रेरणा देने के लिए अपने दिव्य अवतार को सुनाना, और राजा परीक्षित का जन्म, अश्वत्थामा के द्वारा उसको गर्भ में मार देना, पुनः भगवान के द्वारा उसको जीवन देना, पांडवों का स्वर्गारोहण कर राजा परीक्षित को पृथ्वी का राजा बनाना, 36 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित का चक्रवर्ती सम्राट बनना, कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी, समीक महात्मा का अपमान किया, उनके पुत्र ने 7वें दिन तक्षक के द्वारा डस के मरने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजकाज सौंप के आते हैं और सुखदेव भगवान से अपनी मुक्ति का निवेदन करते हैं। द्वितीय स्कंद को ज्ञान लीला भागवत में कहा है जिसमें 10 अध्याय हैं। राजा परीक्षित को संक्षेप में मानवता का पाठ सुनाना, भागवत का महत्व, भगवान के दिव्य विभूतियों का वर्णन कर कामनाओं के अनुसार देवताओं की पूजा, भागवत का मंगलाचरण और चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण करना। तृतीय स्कंद को सर्ग कथा कहा जाता है जिसमें विदुर मैत्री संवाद, सृष्टि निर्माण, वराह अवतार की कथा और कपिल नारायण अवतार की कथा है। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कथा कहा जाता है, उसमें 4 प्रकरण हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्रकरण में दक्ष, सती, शिव की कथा। अर्थ प्रकरण में हरि नारायण अवतार और ध्रुव जी की तपस्या, उनको वरदान का वर्णन। काम प्रकरण में पृथु अवतार की कथा और पृथु भगवान और अर्ची को दिए हुए सनत कुमारों की भागवत उपदेश की कथा है।
और मोक्ष प्रकरण में प्राचीन वर्य के द्वारा नारद जी, प्राचीन वर्य जो बड़े बड़े पशुओं को मार के यज्ञ आदि करते थे, नारद जी आए और उनको भयाक्रांत किया। फिर भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित कर रुद्र गीता का ज्ञान देकर के मुक्त किया। पंचम स्कंद में परम भागवत प्रियव्रत जी की कथा, ऋषभ अवतार भरत जी की कथा, भवाटवी भूगोल खगोल स्वर्ग नरक का वर्णन। छठे स्कंद में अजामिल की कथा, प्रचेताओं का वर्णन, चित्रकेतु गंधर्व वृत्तासुर की कथा। सप्तम स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी की कथा, नृसिंह अवतार का वर्णन और वर्णाश्रम चतुष्टय की कथा है। अष्टम स्कंद को मनवंतर कथा कहा जाता है, जिसमें 14 मनवंतरों में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, धन्वंतरी अवतार, मोहनी अवतार, कच्छप अवतार का वर्णन और वामन अवतार और राजा बलि को परम गति प्रदान करने की कथा है और अंततः उसको इंद्र बनने का वरदान देने की कथा और मत्स्य नारायण अवतार का वर्णन। नवम स्कंद में 24 अध्यायों में समस्त वंश के राजाओं का, सूर्य वंश, चंद्र वंश, कुरु वंश, पुरु वंश, यदु वंश का वर्णन। दसम स्कंद भगवान का हृदय है, 90 अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन। 4 वर्ष की गोकुल लीला, 7 वर्ष वृंदावन लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला और 100 वर्ष द्वापर, जो द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान की दिव्य द्वारिका में लीला हुई है, अर्थात 125 वर्ष की श्री कृष्ण की धराधाम की दिव्य लीला और भगवान का स्वधाम गमन। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों का वर्णन, दत्तात्रेय भगवान के अवतार और 24 गुरुओं का वर्णन। अवधूत गीता भी इसको कहा जाता है। और फिर 12वें स्कंद में कलि का धर्म, राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देना और कलयुग का धर्म और मार्कंडेय जी की तपस्या। और 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त श्रीमद् भागवत का वर्णन किया गया। ऋषियों से सूत जी कहते हैं, ऐसी ये अलौकिक कथा है। भागवत भगवान का स्वरूप है, जो इसका पूजन करते हैं, सिर पे रखते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं और इसके श्लोक को सुनते हैं और श्लोकों का वाणी से उच्चारण करते हैं, उनके समस्त संकल्पों को भगवान पूर्ण करते हैं। तो मेरी हर कथा का नियम है, मैंने तो प्रयास करके आपको भागवत के अनेक श्लोक सुनाए, क्योंकि वो परंपरा में है। वक्ता को अधिक से अधिक भागवत के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, तभी वो भागवत सफल मानी जाती है। और वक्ता के साथ साथ श्रोता को भी श्लोक उच्चारण करना चाहिए बड़े मनोभाव से। आइए पहले एक संकीर्तन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे ही अपनी कथा में आप बुलाते रहना, हे वृंदावन बिहारी, हे कुंज बिहारी। और फिर 2 श्लोक आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, फिर कथा को विश्राम देंगे। चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना लाज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना लाज हमारी। भूल न जाना, हमें न भुलाना, भूल न जाना, हमें ना भुलाना। इतनी सी अरज हमारी भी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखना लाज हमारी। चले जाएंगे भाइये बिहारी जी, रखना लाज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बांके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है
सी अरज हमारी, भूल न जाना हमें ना भुलाना, भूल न जाना हमें ना भुलाना, इतनी सी अरज हमारी भी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। कुछ भी ना तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो, कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवान, चाहे जितना तड़पा लो, इतनी है बस चाह हमारी, मुझको तुम अपना लो, इतनी है बस चाह हमारी, मुझको तुम्हें अपना लो, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी है अरज हमारी भी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। सब कुछ हर लो मेरा रे, मेरे दिल से कभी न जाना, सब कुछ हर लो मेरा रे प्रभु, दिल से कभी न जाना, एक सहारा तेरा है और कोई नहीं ठिकाना, एक सहारा तेरा है और न कोई ठिकाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी है अरज हमारी भी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस कथा में यही भाव है और यही भगवान से निवेदन है। श्रोताओं, कहने के लिए मेरे पास अभी बहुत है, यही तो है प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा। तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति, जितना कहो उतना ही कम है। कौन उनके स्वरूप, उनके विषय में विस्तार पूर्वक कह सकता है, और जितना मैंने कहा यही है कौन कह सकता है। उनकी वाणी कभी पूर्ण रूप से गायन उनके नाम का नहीं कर सकती है, उनका कोई पारावार नहीं है। परंतु आप सभी रसिक श्रोताओं के इस भाव से 4-4 घंटा कथा आपने सुनी और मैं सुनाता रहा और आप सुनते रहे, यही तो उसकी कृपा है। और हमारे डॉक्टर श्रीमान प्रफुल्ल चंद्र पुलोरिया जी, उनकी श्रीमती जी
उनके छोटे भाई रमेश फुलोरिया जी, श्रीमान धीरज फुलोरिया जी, सपत्नी, सभी उनके इष्ट मित्र बंधु बांधवों ने जो मुझ जैसे एक बालक को इस भगवान की कथा को सुनाने का अवसर दिया, ये मेरे ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि आज बहुत वक्ता है, सुनाने वालों की कमी नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है कोई महाराज। सब आदमी सुनाना चाहता है, सुनने वाला, परंतु यहाँ आप लोगों ने बड़े मनोभाव से इस कथा को सुना, भगवान का भी मान रखा। मैंने कई दिन तो 4 घंटे से भी अधिक सुनाया इसीलिए क्योंकि आपके अंदर जो भावुकता थी, जो रसिक भाव था, वो वक्ता को शक्ति देता है। जब श्रोताओं में हलचल होती है फिर वक्ता का मन नहीं लगता, पर आप बड़े मनोभाव से दूर दूर से आके सुने, भगवान की कथा का आपने मान रखा, हमारी वाणी का मान रखा। हमारे यजमान ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूर्ण करने का जो आपने मान रखा, तब ये कथा आज अपनी पूर्णता की है। भगवान की कथा को कभी पूर्ण नहीं किया जाता, वो विश्राम लेती है। क्योंकि इससे पहले जहां कथा हुई तो यहां आरंभ हुई, अब इसके बाद फिर अगली कथा, 2 कथाएं हल्द्वानी में, फिर मुक्तेश्वर में, ये चलते रहता है कथा की यात्रा, ये कभी समाप्त नहीं होती है। भगवान की कथा विश्राम लेती है। कहने के लिए बहुत है, पर कथा की एक मर्यादा, समय की एक मर्यादा होती है। तो उसी मर्यादा के अंतर्गत मैं अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव भगवान इष्ट और अपने सभी सहयोगी विद्वान जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया, प्रातः काल 7, साढ़े 7 बजे रुद्राभिषेक पाठ, फिर पूजन, फिर जप, और उसके बाद फिर संगीत, फिर कथा, फिर सायंकाल में पूरा 12-13 घंटे का सत्र चला है। और ये तभी चला जब आप लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया। मूल पाठ कर रहे उमेश त्रिपाठी जी और हमारे यज्ञ के ब्रह्मा अशोक जी, संगीत में सुंदर सहयोग कर रहे प्रशांत जी, श्री लोकेश जोशी जी जो तबले में आपको सुंदर तालबद्ध तरीके से इस गायन की पूर्णता कर रहे थे, हमारे मनोज कांडपाल जी और हमारे जगदीश लोहनी जी, उनको कार्य के लिए जाना था तो उनको विदा कर दिया, और आपके कुल पुरोहित श्रीमान सुरेश चंद्र जोशी जी, उनके पुत्र, और जितने लोगों ने संत महात्मा जो सब आए इस यज्ञ को पूर्ण किए हैं। जितने भी संतों, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, महाराज जी जो सोमनाथेश्वर में विराजमान हैं, और सभी पूज्य संत यहाँ आए, आप सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव, ये सब साउंड व्यवस्था है, ये टेंट की व्यवस्था है। पहले दिन तो थोड़ी सी संशय हो रहा था कि कथा, परंतु भगवान ने बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा लोग याद करेंगे कि फुलोरिया गांव के लोगों ने भागवत की थी, इतनी बढ़िया वर्षा हुई, 6 महीने से वर्षा नहीं हो रही थी। कैसी एक कृपा भगवान की है। और यज्ञ में वर्षा हो वो सगुन भी होता है और सफलता भी होती है। तो सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव, सभी ग्रामवासी जो भी कार्य करता है, चाहे वो महाराज रसोई में कार्य में लगे हों, पूजा के कार्य में लगे हों, भंडार के कार्य में लगे हों, जब सबने सहयोग किया, मैंने क्या किया, मैंने तो आपको केवल कथा सुनाई महाराज। अब मुझे तो सारे ठाट बाट मिल रहे हैं, समय पे खाना पीना चाय पानी, कोई कमी तो हुई नहीं महाराज। मैंने तो आपको सुनाया। तो इसमें आप सब लोगों ने जब सहयोग किया और आप रसिक श्रोताओं ने यहाँ पर बैठ करके जो आनंद की अनुभूति कराई और आप भाव विभोर कथा में हुए। मैंने आपको पहले दिन कहा था यदि आप भाव से कथा सुनोगे आपके आंख से जरूर आंसू आएगा, और मैंने देखा बहुत लोगों को, आज भी देख रहा हूं। ये भाव पल जो है हमारे जीवन में बने ही रहे। और मैं विशेष करके डॉक्टर साहब का, उनके परिवार का बड़ा जो है आज आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक कथा मेरे लिए भी एक प्रकार का चैलेंज ही था। कई चीजें होती हैं कभी कभी, क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कार्यक्रम लंबे होते हैं, पर भगवान ने, मेरे गोविंद ने ऐसी कृपा बरसाई
बल्कि मैं जब कथा आरंभ हुई तो सोच रहा था जब पारायण होगा उस दिन डॉक्टर साहब कहेंगे पंडित जी आपने सब ये, हाँ, मैं वो शब्द को सुनने के लिए बड़ा वो था। और कई बार कथा में आप भी बड़े भावुक हो रहे थे, देख रहा था अभी गोदान के पश्चात, क्योंकि जब हम अच्छा कार्य करते हैं ना तो स्वर्ग से पितर देवता प्रसन्न होते हैं। तो आज समस्त फुलोरिया परिवार के और फुलोरिया ग्राम के आदि गांव के जितने भी पितर हैं वो स्वर्ग से आनंदित हो रहे होंगे। हमारे कुल में किसी ने अपने धन का सदुपयोग किया, ये यज्ञ किया, ये भागवत किया और विधि और विधान से किया, तो आज वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। और आपके माता पिताजी, उनका तो मेरे ऊपर भी बड़ा आशीर्वाद रहता था। कई बार तो घंटों तक उनके साथ गपशप होती थी, तो साक्षात तपो मूर्ति थी। और धन्य है वो, आज जहां भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, वो निश्चित क्या पता यहीं किसी रूप में विराजमान होकर इस कथा को सुन रहे होंगे। उनके समस्त पितर आज तृप्त हो रहे इस कथा से। तो ऐसी ये भागवत कथा है। तो मैं वाणी को विश्राम दूं। आइए मेरे साथ 2 श्लोक आप लोग उच्चारण करिए, मैं बोलूं आप भी बोलिए, ताकि संपूर्ण भागवत का फल आपको मिले। ओम हरे नमः। 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 सब बोलिए। ओम हरे नमः। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम् नाम संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणाशनम् प्रणामो प्रणामो दुःखशमनम् दुःखशमनम् तं नमामि तं नमामि हरिं परम् हरिं परम् प्रणामो प्रणामो दुःखशमनस् दुःखशमनस्तं तं नमामि नमामि हरिं परम् हरिं परम् हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। इसमें लिखा है जो भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भागवत को स्वर्ण के सिंहासन में योग्य ब्राह्मण वैष्णव को देते हैं, उनको परम वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। जो भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं, श्लोक उच्चारण करते हैं और श्रवण करते हैं, वो भगवत स्वरूप ग्रहण करते हैं। भागवत के अनेक फल हैं, मुख्य 5 फल हैं। निर्भयता, निःसंदेहता, हृदय में प्रभु का दर्शन, सभी में प्रभु दर्शन और परम प्रेम। ऐसी ये अलौकिक भागवत है। और जिन संकल्पों को लेके हमारे फुलोरिया परिजनों ने, उनके इष्ट मित्र बंधु बांधव जो सब यहाँ आए, उन सबको ये भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, उनकी कामना पूर्ण हो। व्यास होने के नाते मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इतना कहते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजवन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि
भगवान की जय हो। इतना कहते मैं वाणी को विश्राम दूं। और मेरे को एक निवेदन था श्रीमान आचार्य प्रकाश चंद्र लोरिया जी का कि कुछ संबोधन करेंगे, तो मैं निवेदन करता हूं वो आए और जैसा जैसा 2-1 मिनट का कार्यक्रम हो और यजमान परिजन आके पहले यहाँ पर पोथी का पूजन करेंगे और